Good morning to everyone. Today I am going to explain molecular formula. आज हम आप लोगों को मोलिकुलर फार्मूला एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बताना यह चाहता हूं कि मोलिकुलर फार्मूला है क्या। जैसे हम बोलते हैं वाटर, तो वाटर का जो मोलिकुलर फार्मूला है H2O। तो H2O हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हमको वैलेंसी जानना चाहिए। अगर हम वैलेंसी नहीं जानेंगे तो हम मोलिकुलर फार्मूला नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको पहले बता दे रहे हैं वैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 माइनस, सल्फेट की वैलेंसी 2 माइनस, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और एल्युमिनियम की वैलेंसी 3। जब हम वैलेंसी जान जाएंगे तब हम उसका मोलिकुलर फार्मूला आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहला हमने दिया है, कुछ एग्जाम्पल हमने आपको दिया है। कुछ एग्जाम्पल में उसको देख लीजिए। हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये हम आपको दिए हैं। इसमें से मैं वन बाय वन करके सबको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन ऑल द मोलिकुलर फार्मूलाज। तो पहला जो है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो पहले हाइड्रोजन H लिख देंगे, सल्फाइड मतलब सल्फर, सल्फर उसके बगल में सल्फर लिख देंगे। वैलेंसी हाइड्रोजन का क्या है? 1 है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो हाइड्रोजन के नीचे 1 लिखेंगे। और सल्फर की वैलेंसी 2 है तो सल्फर के नीचे 2 लिखेंगे। उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो H2S1, 1 नहीं भी लिखते हैं तो हम इसको H2S लिखते हैं। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन लिख देंगे पहले, ऑक्साइड है तो इसमें ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन लिख देंगे इसमें। अब कार्बन की वैलेंसी क्या है ये देखेंगे। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसके नीचे 4 लिख देंगे। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी देखेंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद C2 हो गया, O4 हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें अगर कोई कॉमन होता है तो उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 1 हो गया और O2 हो गया। तो 1 लिखते नहीं है तो हम CO2 लिखते हैं। 1 हम नहीं लिखते हैं इसलिए हम CO2 है, 1 अंडरस्टूड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकाला देखिए। वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। कार्बन वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब कार्बन के दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो कार्बन के नीचे 2 आया और ऑक्सीजन के नीचे 4 आया। और 2 और 4 में कॉमन 2 है तो उसको हमने कट कर दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो C1O2। तो C1 नहीं लिखते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिखा। अब तीसरा बताने जा रहा हूं मैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, क्लोराइड मीन्स क्लोरीन। अब हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? 1। क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, H1Cl1, तो हम H1Cl1 नहीं लिखते हैं बल्कि उसको हम HCl लिख देते हैं। H1Cl1 नहीं लिख के उसको हम HCl लिखते हैं क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि ये S1 ऑलरेडी छिपा हुआ है। अब हम दूसरा लेते हैं वाटर। वाटर का लेते हैं तो वाटर में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन लिखें और ऑक्सीजन लिखें। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना है? 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना है? 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। H2O2, H2O1, H2O1, तो फिर इसको हम लिख देंगे H2O। ये H2O क्या हो गया? वाटर हो गया। अब हम लेते हैं पॉलीएटॉमिक एटम, जैसे कार्बोनेट, सल्फेट। ये कार्बोनेट सल्फेट जो पॉलीएटॉमिक है, इनका हम मोलिकुलर फार्मूला अगर ये दिया रहेगा तो कैसे लिखेंगे। एक एग्जांपल मैं इसको देकर बताता हूँ। जैसे
एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, तो हम जानते हैं कि एल्युमिनियम Al होगा, तो पहले हम लिख देंगे एल्युमिनियम Al। सल्फेट हम जानते हैं कि SO4 होता है, SO4 लिख देंगे, SO4। अब हम देखेंगे एल्युमिनियम की वैलेंसी कितना है। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फेट की वैलेंसी कितना है ये हम देखेंगे। तो सल्फेट की वैलेंसी जो है 2 है। इसमें हम जो सल्फेट की अगर किसी के वैलेंसी नेगेटिव होती है तो हम नेगेटिव लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब नेगेटिव को इग्नोर करके भी मोलिकुलर फार्मूला में हम लिख सकते हैं। जैसे सल्फेट की वैलेंसी जो है -2 है, तो -2 नहीं लिख के सिर्फ 2 भी लिखेंगे, क्योंकि हम इसको मोलिकुलर फार्मूला लिखने जा रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइन। साइन को हम ध्यान नहीं देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, Al2SO4 और होल 3। अब हो गया Al2SO4 होल 3, ये हमारा अमोनियम सल्फेट हो गया। वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हम कैसे लिखेंगे? सोडियम में हम समझ गए कि सोडियम में Na होगा, कार्बोनेट में CO3 कार्बोनेट होता है, तो पहले हम लिख देंगे सोडियम Na और कार्बोनेट CO3। अब हम वैलेंसी खोजेंगे कि सोडियम की वैलेंसी क्या है और कार्बोनेट की वैलेंसी क्या है। तो सोडियम की वैलेंसी हम जानते हैं, सोडियम की वैलेंसी 1 है और कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा Na2CO3, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट हुआ। इस तरह से इसको 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और वैलेंसी याद करना पड़ेगा। जब आप वैलेंसी याद कर लेंगे तो ये आप आसानी से इसका मोलिकुलर फार्मूला लिख सकते हैं। अब हम कहते हैं कि अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। And if anybody having any confusion, then you may see 2 to 3 times, then your problem will be resolved. Thank you. Have a nice day.